भाई लोग मेरे नाम से चला रहे होते कि मैंने प्रधानमंत्री को गुंडा बोला है, जो कि मैंने नहीं बोला है। गोली मारी गई, बच गए शायद वो, उनको कम से कम अटेम्प्ट टू मर्डर था, जो शायद एनडीटीवी ने सबसे पहले ब्रेक भी किया था। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे चाटुकार पत्रकार सार्वजनिक जीवन में ऐसी बातें करना छोड़ दीजिए, बेवकूफी की बातें करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत भारी हैं। चलिए शीशा के सामने खड़े होइए। उसके बाद रवीश कुमार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं एक चीज साफ करना चाहता हूं कि मैं एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर के तौर पे रवीश यहाँ पे कोई सफाई देने नहीं आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मैं साफ करना चाहता हूँ, कोई सफाई नहीं दे रहे हैं हम। जो रवीश ने वहां पे प्रेस क्लब में कहा था या वायर के इंटरव्यू में कहा था, उस पे वो कायम हैं और वो एनडीटीवी इंडिया भी उनके साथ कायम हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कांग्रेस, लेकिन रवीश ने आज फेसबुक पर एक पोस्ट लगाया, ये सब जो चालाकी चल रही है यहाँ पे, जो यहाँ पे चाल चलाए जा रहे हैं और जो धमकियां दिए जा रहे हैं रवीश कुमार को, मैं चाहता हूं कि रवीश वो पूरी फेसबुक का पूरा पोस्ट बोलने नहीं दूंगा मैं। आप बोलने पढ़ के सुनाया आप लोगों को, क्योंकि हम सफाई देने यहाँ पर नहीं आए हैं। रवीश, ये मैं पहले कहना चाहता हूँ लोगों को, बोलिए। शुक्रिया अनिंदो, निधि, मनोरंजन। ये एक और पोस्ट में दिखाता हूँ, मेरे नाम से आई सपोर्ट नमो है। इसने ट्वीट किया है कि रवीश कुमार तर्क करते हैं कि 31% वोट पाने वाला पीएम जन नेता नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन 2% की व्यूअरशिप वाले रवीश खुद को जनता का पत्रकार समझते हैं। तो एक बार ये दिखा दीजिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस तरह का बहुत मेरे खिलाफ इस्तेमाल होता है कि जैसे मैंने भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी। एक बार वो कैमरा के पास ले जाते हैं। एक तो अगर आप प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करते तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। प्रधानमंत्री की आलोचना करनी ही चाहिए, हाँ? और ऊपर से आपने कहा कि, लेकिन ये बात मैंने नहीं कही कि वो आपने इसका उल्टा कहा नहीं है या जन नेता नहीं है। ये बात उसका उल्टा कहा। आपने कहा कि पूरा ये नहीं है कि उनको कुछ कम मिला है, उनको भरपूर वोट मिला है। तो ये इस तरह से ये लोग चलाते हैं और ये एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कोई अवतार हुआ है जिसकी हमें आलोचना नहीं करनी है, हाँ? तो मैं ये बढ़िया था। मैं नहीं मानता कोई अवतार हुआ है, मैं उसकी आलोचना करूंगा। मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं कि जब रवीश की रिपोर्ट करते थे, सुनील ये दिखा रहे हैं अभी, सुनील सैनी, हमारे सुनील को मैं बोलूंगा थोड़ा सा रुक जाए, फिर से हम पूरा पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन जब रवीश की रिपोर्ट करते थे यूपीए के टाइम पे, तब उन्होंने जाके एक स्टोरी किया था मिड डे मील पर। जब उन्होंने जाके एक स्कूल में कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पर आके खाकर दिखा दे इसको। उस टाइम भी ये सारे ट्रोल आपके सबसे बड़े भक्त होते थे। किसी ने उसका निकाला भी है कि जो लोग पहले मेरी तारीफ करते थे वो अब आलोचना करने लगे हैं। असल में हुआ क्या है निधि, की विपक्ष तो खत्म कर दिया गया है, आयकर और सीबीआई और खुद अपनी करनी की वजह से भी उनमें बहुत सारी समस्याएं हैं विपक्ष में। दिग्विजय, मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। विपक्ष में और क्या चाहिए? तो मतलब और उनको फायदा ही होगा। तो ये एक बहाना बना लिया है कि मुझे लेकर आप सिंबल बना दीजिए। तो सबने अपना विपक्ष का काम मुझे आउटसोर्स कर दिया है कि बड़ा अच्छा है ये बोल रहे हैं। तो उसी तरह से दूसरे तरफ के लोग हैं, इसका एक इकोनॉमिक हिस्सा भी है। ये यूट्यूब पे जो लड़का डाला है वो उससे पैसा भी कमा गया। झूठ तो फैलाया, वो पैसा कमा गया। तब जाके सुबह मैंने लिखा, और 3-4 लोग लगे हुए हैं, एक ही विचारधारा के लोग लगे हुए हैं और उनको पता है कौन लोग हैं। तो मैंने लिखा और ये एक पैटर्न है अनिंदो, इसको समझने की जरूरत है दर्शकों को भी क्या हो रहा है। मैं लिख रहा हूं कि मैंने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं कहा। अफवाहों का तंत्र इतना व्यापक हो चुका है कि खंडन का भी अब कोई मतलब नहीं। पैटर्न यह है कि आपकी जो बात सत्ता को चुभ रही हो उसी के समानांतर सुपर इम्पोज, हाँ, एक तस्वीर के ऊपर दूसरी तस्वीर, उसी के समानांतर एक नई बात की छवि तैयार की जाए जिससे चुपकर लोग आपसे नाराज हो जाएं, मुझसे ही नाराज हो जाएं। हाँ, जाहिर है ऐसा बोला नहीं है, वरना वीडियो होता उसका। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये
भाई लोग मेरे नाम से चला रहे होते कि मैंने प्रधानमंत्री को गुंडा बोला है, हाँ? जो कि मैंने नहीं बोला है, मैंने ऐसा बोला नहीं, पर उससे किसी को क्या, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कबाड़ में ठेलते जाओ। सो भाई लोग ठेल रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है। पैटर्न इसलिए कहा ताकि पाठक, ये जो दधीच ने इस्तेमाल किया, मैं नहीं चाहता पर मैं करता हूं, कुतिया कुत्ते की मौत मर गई। हाँ, बाद में उन्होंने कहा शायद कि मेरे कॉलोनी में कोई कुतिया मर गई थी, लेकिन एक जो गड़बड़ लोग उनका हो गया। पालते हैं वो बहुत अपने पालतू से प्यार करते हैं। जो लोग क्या बोला तूने? गाय पालते हैं, मैं गाय पालता था बचपन में, तो जीप पर निनाय हो जाता था ना, तो रगड़ती थे, हाथ से दवा रगड़ते थे कि एक दिन जब वो नहीं खाती थी तो मेरा मन नहीं लगता था। तो ये ना समझे कि वही एक्सपर्ट है, हमें भी आता है बहुत सारा। नहीं, लेकिन उनका एक कमेंट रह गया था बेचारे का, हाँ। नीचे जो ऑल्ट न्यूज ने निकाल के दिखा दिया, पिला रहे हैं। नहीं, बाद में उन्होंने वहां पे गौरी लंकेश का भी नाम रखा था, ऑल्ट न्यूज ने दिखा तो दिया। ये लिखा कि पैटर्न इसलिए है ताकि पाठक कुतिया कुत्ते की मौत मर गई वाक्य और उसे कहने वाले समाज पर, जिसकी निंदा रविशंकर प्रसाद ने की है, अपनी जायज प्रतिक्रिया भूलकर मुझे लेकर बिजी हो जाए। ठीक है कि अब ये इसने ऐसा क्यों बोला मेरे प्रधानमंत्री को। याद है एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि मीडिया हेडलाइन बनाता है कि BMW कार ने दलित को कुचला। ठीक, तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? फॉर्मेट में। अब इसमें वीडियो नहीं है, देखिए चाल देखिए कैसे अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा, इसमें वीडियो नहीं है और ये जाएगा। अच्छा, ऐसा कहा है रवीश कुमार ने। हाँ, लोग फिर वो गाली देने लगेंगे और ये सारा शुरू होगा। जैसे मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं सुबह से और वो गालियां दे रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पर ये जो रवीश पर फेक न्यूज ये रखी है, क्योंकि नहीं तो ये लोग स्क्रीनशॉट लेके, मैं आपको बता रहा हूं, फिर वो भी चला देंगे। तो ऊपर से दिखा रहे थे, वो भी चला देंगे, ये तो दोबारा दिखा देंगे। ये तो दिखा रहे थे। एक कोई है मानसी सिंघानिया साहब, वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अब ये चला रहे हैं, अब बताएंगे मोदी जी के बारे में, लेवल बनाओ पहले कि कोई तुम्हें सुन पाए। बिल्कुल। तो ये ऐसा है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आलोचना करनी चाहिए और आज के समय में सचमुच जिगरे का काम है उनकी आलोचना करना। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। क्योंकि आप कीजिए नहीं तो तरह तरह के समर्थकों को लगा के चाटुकार पत्रकार, हाँ, चाटुकारी गोदी पत्रकारिता जिसे मैं कहता हूं, तो वो ये उनका ये सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगा कि मुझसे चमचागिरी करवा लेंगे। एक और वो चाहे जिसको जो करना है, जितनी भीड़ लगानी है लगा लें, मेरे से वो सपना किसी का पूरा नहीं होने वाला। पत्रकारिता ऐसा हो गया है, चाटुकार पत्रकारिता की बिहार में आप जानते हैं कि कल एक पत्रकार को लूट के वक्त गोली मारी गई, बच गए शायद वो, उनको कम से कम अटेम्प्ट टू मर्डर था, जो शायद एनडीटीवी ने सबसे पहले ब्रेक भी किया था। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे चाटुकार पत्रकार बोल रहे हैं कि ये सिलेक्टिव आउटरीच है। वहां पे पत्रकार को गोली मार के गौरी लंकेश में आप लोग क्यों नहीं कैंडल लाइट विजिल कर रहे हैं? तो लूट में गोली चलाई गई और एक औरत जो लड़ती थी, आप उनके साथ हो ना हो वो अलग बात है। नहीं, वेद प्रताप वैदिक ने बड़ा अच्छा लिखा है कि मान लेते हैं कि वो नक्सलियों की समर्थक थी, मान लेते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, क्या लिखने की सजा किसी की हत्या हो सकती है क्या? बिल्कुल। वेद प्रताप वैदिक वो पत्रकार हैं जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया था कि हाँ इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन वो कभी आलोचना से तो नहीं डरते। देखिए, ये ताकि हम आलोचना करते रह सके इसलिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, ताकि हमारे पास भी ये आलोचना करने के लिए हमको चुप ना कराए। थोड़ी तो सीरियसनेस दिखाइए। आजाद हिंदुस्तान में आपके आंखों के सामने लोग रोते गए, थोड़ी तो सीरियस बात करिए। आप कहीं से भी, आप बीच में प्लीज मत बोलिए, हल्की बातें करके कहां ले जाते हैं आप डिबेट को। मैं गया ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, आप तथाकथित बात कर रही हैं। मैं लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश के संविधान की बात कर रहा हूँ जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश के संविधान की बात कर रहा हूँ जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ जिसपे आपको भरोसा नहीं करना चाहती हूँ। क्या बात याद कर रही है? जॉगलर आदमी है। जली ना, तेरी भी जली ना। ये तो अलग ही पट्टी बता रहा है। अरे रुको जरा, सबर कर। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है बात कर रही है। जवाब दो, ये क्या बेवकूफी की बात कर रही है? ये इनसे मैं क्या बेवकूफी, इनकी किस बेवकूफी की बात का मैं जवाब दूं? ये बड़े हल्के तरीके से हर बात में बात करते हैं। अरे किसानों का इस तरह से गाजर मूली की तरह रौंद जाना आपको कबूल होगा? देश के जमीन को कबूल नहीं है, समझिए इस बात को। बेवकूफी की बात आप किसी को कबूल नहीं है, हल्की बात किसी को कबूल नहीं है, लेकिन उसका तमाशा बनाना आपको कबूल है। बातें करते हैं आप, कबूल किसी को नहीं है। हल्की बातें करते हैं, हर जगह तमाशा बनाते हैं आप अपना।
छोड़िए, इनसे कौन बात कर कबूल सकता आपको है, क्या उस पे इस आदमी तमाशा की बात बनाना का जवाब कबूल दो, आप आपको मुझे है, उस पे बताइए। नौटंकी करना कबूल अंजना जी, आपको अगर ये है। बीच में बोलेंगे, ठीक है, I अंकित, don't want to उस पे debate with क्या you. उस पे अजय क्या जी, नतीजा अजय निकालना जी, चाहिए, अजय आपको जी, जानने में अजय दिलचस्पी जी, नहीं है, उस अजय। पे हंगामा कैसे हो, ये आपको चुप जानने में रहिए। दिलचस्पी है। अजय जी, जवाब नतीजा दीजिए कैसे ना। निकलेगा? पिता मंत्री बने रहेंगे, नतीजा प्रधानमंत्री निकल पुत्र पे चुप आएगा। क्यों हो गए? जमीर मर गया क्या आपका? मंत्री पुत्र क्या बोला तूने? HIV पॉजिटिव डिटेक्ट मंत्री पुत्र नैतिकता को कौन बेच गई खाई है थी? क्या आपने? प्रधानमंत्री पुत्र पूरी पे चुप तरह क्यों से हो गए? जवाब नैतिकता अजय दीजिए। बेच खाई है क्या? टीवी अजय पर लो। आने के लिए। अरे नैतिकता आपकी क्या बात बात कीजिएगा। करते हैं ये अजय लोग जी। यार? प्रधानमंत्री पूरी पुत्र पे नैतिकता बात बेच कर रही खाई हैं है ये लोग। अजय जी, आप कहां से बात कर रही बेवकूफी की हैं? बात नैतिकता करती हैं। कांग्रेस हल्का पार्टी आदमी है ये। विलोम शब्द है। हल्का अजय आपसे जी, क्या बात एक करनी सेकंड, चाहिए? एक सेकंड, अजय जी प्लीज। ये आपका दिमागी दिवालियापन दिखा रहा है, मत ऐसी बातें हल्के किया आदमी करिए। हैं। ये नैतिक आप दिवालियापन बहुत भारी हैं, दिखाता दिख रहा है। है। सार्वजनिक जीवन में ऐसी बहुत बातें भारी करना हैं, आप छोड़ दिख रहा है दीजिए। एकदम। बेवकूफी की बातें करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल, आप बहुत अंजना भारी जी हैं, तो दिख नहीं, गए। नहीं, वापस वापस चलिए चलिए, अब शीशा के सुप्रिया जी सामने को खड़े दिखाइए, होइए। उसके बाद से गौरव जी को। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। दिख जाएगी। सुप्रिया जी, अजय जी। ए, मूर्खता की बातें करते हैं। अंजना जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इसमें यह कहना चाहती हूँ, अरे जवाब नहीं है अगर तो पूरे पूछो देश भी। को लगता है और नैतिकता और कानून और मर्यादा भी यही डिमांड करती है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। अगर पिता मंत्री बने रहेंगे तो किसी को नहीं लगता निष्पक्ष जांच हो सकती है। तो इसमें मोदी जी और अमित शाह जी को क्या आपत्ति है? जब तक प्रोब चल रही है उनको हटा दीजिए, अगर है। बरी हो जाते हैं दोबारा से बना दीजिएगा। गौरव इसमें जी। कौन सी अनैतिक बात मैं कर रही गौरव हूँ? जी। क्या नैतिकता, मर्यादा और कानून भारत के संविधान के ये डिमांड नहीं करता है? क्या ये या सच नहीं है किया गौरव जाना जी चाहिए? आप उत्तर दें। कि वही क्या गृह कोई राज्य समर्थन मंत्री कर सकता है? रोज पीसी करके डिफेंड कर रहे थे ना अपने बेटे को? अरे की बिरयानी खाने से आपका भेजा ना एकदम छोटा हो गया है। हाय दैया, मार डाला रे। वरना अपने पद की मर्यादा रखते वो चुपचाप रहते। वो क्लीन चिट दे चुके हैं। क्यों वो डिफेंड करने आ रहे वो थे? तमाम देश के बात गृह clean राज्य चिट दे मंत्री चुके है। हैं। चलिए, एक आरोपी को वो अंजना कैसे जी, डिफेंड अब कर मैं- सकते हैं? नामजद जिस पर 302 का मुकदमा हो। अंजना जी, अब समय दे दीजिए, मैंने सारे बिंदु नोट कर लिए हैं, उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, आपके चैनल पे झूठ तो पकड़ा गया नंबर 1, इन्होंने माना कि एफआईआर हो गई थी तुरंत। आज जो झूठी चिट्ठी राष्ट्रपति को राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने दी, वो केवल एक दिखावा था, छलेवा था, ये तो मान लिया ना। दूसरी बात, हमने क्या सवाल पूछे कि 4 व्यक्तियों की अगर हत्या की गई, बाकी 4 की भी मौत हुई है, हत्या हुई है, क्या इंसानों की जान की कीमत अलग अलग है? इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। हमने पूछा सर्वोच्च न्यायालय में जांच लंबित है, आपको विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय में? कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन हाँ, इन्होंने एक बात कही, सीजर वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेशन। बिल्कुल। अंजना जी, मुझे ये बताइए, गाजर मूली की तरह 84 के दंगों में किसने कत्लेआम मचाया था? नरसंहार किसने करवाया था? जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार एफआईआर नहीं कर पाए थे। 35 साल बाद न्याय दिलवाया तो मोदी जी ने दिलवाया। अब मैं इनको याद दिलाता हूं, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेशन। मनमोहन सिंह जी का नाम कोलगेट स्कैम में आ गया था, सीबीआई ने जो है रिपोर्ट बदल दी स्टेटस, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने पिंजरे का तोता बना दिया है सीबीआई को। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेशन। और इसके बाद मैं एक बात और कहूंगा कि राहुल गांधी जी तो गौरव जी, तो क्या जिस तरह से जगदीश टाइटलर को कांग्रेस पार्टी ने जगह दी, आप उसी तरह से अजय मिश्रा को जगह देकर बनाए रखना चाहते हैं? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सब चंगासी साला पापी दुनिया को देखने का दिल नहीं कर रहा मेरा। सुप्रिया श्रीनेत जी, मैं आज आपके साथ शुरू करना चाहती हूं, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा में जो कहा गया है उस पर आपकी पार्टी ने अफसोस जाहिर कर दिया है। उन साहब ने माफी मांग ली है, लेकिन सवाल तो माइंडसेट का है, सवाल उस सोच, उस मानसिकता का है जिसके साथ ये व्यक्ति आज वहां पर विधानसभा में, लॉ मेकर्स है ये, कोई कार्रवाई करेगी या नहीं आपकी पार्टी इनके खिलाफ? नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने जो कहा है वो घृणित है, वो बहुत घिनौना है, वो बहुत सस्ती बात उन्होंने बोली है, और ये उनको बिल्कुल नहीं, उनको क्या किसी को नहीं बोलनी चाहिए। एक जघन्य अपराध जो रेप होता है, वो एक औरत के शरीर नहीं, उसकी मस्तिष्क, उसकी आत्मा के साथ खिलवाड़ होता है। वो जितनी माफी मांगे उतनी कम होगी। मुझे खुशी है उन्होंने माफी मांगी है। मुझे उतनी नाराजगी उनसे है, उससे ज्यादा नाराजगी वहां पर बैठे हुए लोगों से है।
वहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति को खड़े होकर उनका विरोध करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या देखा, वहां पर सीएम मौजूद थे, वहां पर स्पीकर थे, वहां पर सारे मर्द बैठकर हंस रहे थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये मानसिकता है, ये एक मनोस्थिति है जो झलकती है जब मर्द पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। इसीलिए और औरतों का, और मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि यूपी में नारा है, जब औरतें ज्यादा पॉलिटिक्स में आएंगी, जब इस पैनल पर मेरे साथ और औरतें बैठेंगी, तब ये बातें कम होंगी। अगर वहां पर एक मजबूत औरत बैठी रहती है, और मैं इस बात का शुक्रिया करती हूं कि वहां पर इलेक्टेड एमएलए जो कांग्रेस की हैं, चाहे वो अंजलि निंबालकर हो, चाहे वो सौम्या रेड्डी हो, उन्होंने खुलकर इसकी भर्त्सना करी है, पब्लिकली उनसे माफी मांगने को कहा है और इसकी खुलकर निंदा करी है, शोज तक पर वो गई है। मैं इसकी मुखालत करती हूं, ये होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उनके 10 गिनाऊं जो मैं करूंगी इस शो में, अभी नहीं करूंगी, लेकिन मैं गिनाऊंगी ऐसे 50 बार जब बाकी लोगों ने भी ये किया है। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि एक माइंडसेट है, ये औरतों को के दमन करने का, औरतों के राजनीति में माइनॉरिटी में होने का। बड़े बड़े लोग ऐसी बातें कहकर निकल जाते हैं, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और ये मानसिकता तब बदलेगी जब औरतें ज्यादा राजनीति में आएंगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन ये है। एक और वजह है कि ये क्यों बार बार होता है, क्योंकि पार्टियां अपनी नाक बचाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं, जो मेरा मौलिक सवाल था। यहां तक तो बात समझ में सबको आ गई है, माफी मांग ली उन्होंने दबाव बनने के बाद। क्या आपकी पार्टी मिसाल कायम करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? मुझे लगता है ये जो फैसला है ये पार्टी करेगी, ये वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नेता विधानमंडल करेंगे। लेकिन मुझे ये खुशी है कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटक ने इसकी भर्त्सना करी है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, डीके शिव कुमार जो पीसीसी के चीफ थे, उन्होंने सार्वजनिक तौर से इसकी भर्त्सना करी है, और भी लोगों ने इसकी भर्त्सना करी है, चाहे खड़गे जी का भी मैंने बयान सुना। ऐसे बयान जब सत्तारूढ़ दल से आते हैं उसकी भर्त्सना नहीं होती है। आज कुमार जी के बयान की जितनी भर्त्सना मैं करती हूं, उनको अवहेलना करती हूं उस बात का, उतनी ही मैं विश्वेश्वर हेगड़े और उतनी ही वहां पर मौजूद सीएम और बाकी विधायकों की भी करती हूं। उनको धर दबोच लेना चाहिए था इस बात को, वहां पर हंसी ठिठोली हो रही थी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो शिक्षा के दलाल है, ये टुकड़े टुकड़े कौन है बिकाऊ पत्रकार है, ये टुकड़े टुकड़े कौन बलात्कार पे मौन चौकीदार का है भेस पर कौन से की कौम है, ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो देश को बंटवाते हैं, ये खुद की औलादों को विदेश में पढ़ाते हैं, ये हक की लड़ाई में यहाँ लाठियां चलवाते हैं और अनपढ़ों को यहाँ बेटा भक्त बनाते हैं।